हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आप सबका नीलम कुमारी चैनल में। तो कैसे हैं दोस्त, और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अभी चल रही है मामला पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में, जो कि इतने लोग चिल्ला रहे हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल गई, तब फलाना मिल गया, तब ढेकाना मिल गया। काहे कि इतना नौटंकी करते हो तुम लोग भाई। तो हम बता दें, तुम लोग को कान खोल के सुन लीजिए, क्योंकि जो पीएम रिपोर्ट होता है वो किसी को भी नहीं मिलता। काहे के लिए फिर झूठा मत्था मार रहे हो तुम लोग, मुंह उठा उठा के चले जा रहे वहाँ तक। तो हम आपको फिर से बता देते, जो पीएम रिपोर्ट होता है वो सरकारी मैटर होता है, वो किसी को रिपोर्ट नहीं मिलता है। समझ में आई बात? अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि हमको सीधा घुमा फिरा के बात करने नहीं आता है। सीधा साफ बोलते हैं, साफ बोल के सुखित रहते हैं, सबसे पहली बात। और रह गई दूसरी बात, वो क्या नाम है कि वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया नहीं आया, क्या होगा नहीं होगा, ये सिर्फ उनके बाप को बताया जाएगा, जो उनका गार्जियन है। ठीक है, तुम लोग वहाँ कितना भी दौड़ लो, कुत्ते जैसा भौंक लो, दौड़ लो, आप सबको कुछ पता नहीं चलेगा। जब उनके बाप आपको बताएंगे, जब आपको सबको पता लगेगा। हमारी बात थोड़ी कड़वी लगने वाली है। और रह गई बात विष्णु की, तो हमको एक लोग कमेंट किए हैं कि विष्णु आपका रिश्तेदार लगता है। तो भैया हम आपको बता दें कि आप भी हमारे कोई रिश्तेदार नहीं लगते। ठीक है ना? दुनिया में सब कोई किसी सबका रिश्तेदार नहीं होता। एक जो होता है प्यार और व्यवहार, इसी से रिश्ता बनता है। ठीक है ना? जो जिससे खून का रिश्ता होता है, जो रिश्ता होता है उससे पटता ही नहीं है, अक्सर देखे होंगे। ठीक है ना? और आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा काहे बोल रही है, तो हकीकत बात यही है, सच सबको कड़वा लगता है। और बात बता दे, विष्णु राज को सब बोला कि फांसी देना चाहिए, उम्र कैद देना चाहिए। बात आप सबकी जायज़ है, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक नाजायज़ है। ठीक है ना? इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारा न्यूज़ देख रहे हैं, देख देख के पागल हो जाते हैं कसम से। और हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसी क्या है, मालती ने सुसाइड किया है या उसको किसी ने मारा। हम लोग को बेसब्री से इंतज़ार है। लेकिन ये यूट्यूब पे झूठा अफवाह फैला फैला के एकदम माथा को पागल कर दिए हैं। और सब कहते हैं कि व्यूज हम नहीं खेल रहे हैं। तो इस सर्वा व्यूज के मतलब से ये सब आधे लोग को तो मालूम है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जो पीएम रिपोर्ट होता है, वो किसी के पास नहीं जाता है। समझ गए ना? उस पर सिर्फ क्या आता है, वो सिर्फ अपने उसके गार्जियन को बताया जाएगा कि ये मामला है। ठीक है ना? तो आप लोग झूठे में भौंक रहे हैं। समझ गए ना? और हाँ, हम कह रहे हैं कि एक दूसरे को गलत मत बोलिए, एक दूसरे के साथ खड़े रहिए। और मालती को न्याय दिलाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग भी यही चाहते हैं कि जब तक उसमें पता लग जाए कि मालती किसी ने कोई मारा है या मालती खुद से सुसाइड की है, क्या वजह है। ठीक है ना? वजह तो आप लोग तो जानते ही हैं, कितना दिन से दंगा चल रहा था, कितना दिन से मार झगड़ा लड़ाई सब चल रहा था। लेकिन बेचारी को क्या बताए, सही पूछो तो दर्द तो किसको नहीं है, तकलीफ सबको है। लेकिन बात इतना ही है कि अभी बहुत मामला बहुत गंभीर चल रहा है। और देखिए यूट्यूब पे क्या है, एक दूसरे को सब उंगली उठाए जा रहे हैं, किसी को कुछ भी बोल दे रहे हैं। और कुछ लोगों को बोलो सही तो कड़वा लग जा रहा है, क्योंकि हमारे जो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप भी व्यूज कमाने में लगी हैं मालती चौहान में। तो भैया हम आपको बता दें, भैया हैं या बहिनी, तो हम आपको बता दें, हम वहाँ टीआरपी बटोरने नहीं जाते हैं। जो बोलना रहता अपने घर पे बोल देते हैं। ठीक है ना? हम कहीं जाते नहीं हैं। और टीआरपी हमको बटोरना होता ना, तब पता लगे हम भी हमेशा हर जगह घूमते नजर आए। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। समझ गए ना? साफ बोलो और सुखित रहो। आपको बता दें, तो कमेंट करने वाले को हम उनके लिए बात बोल रहे हैं
कि दूसरे के थाली में कम झांको, ठीक है ना। आप जितना आप दूसरे को उल्टा बोलने में दिमाग लगा रहे उतना मालती चौहान को इंसाफ दिलाने में हाथ लगा देते ना, तो शायद आज मालती चौहान को इंसाफ मिल जाता, ठीक है ना। लेकिन नहीं, वहाँ तो सिर्फ एक दूसरे पे उंगली उठाए जा रहे हैं, एक दूसरे पे दंगा किए जा रहे हैं। और जो एक बात और कहना चाहते हैं, अर्जुन ने बोल दिया कि हमको 5,000 रुपया मिला था, ये शूटिंग है। चलो ठीक है, मालती ने बोली थी कि हमारे साथ शूटिंग हुआ, चलो मालती बोली थी, उसको जो कोई बोल देता था वो बेचारी वही कर जाती थी। वो उसका दिमाग थोड़ा सी मोटी बुद्धि का था, समझ गए ना। लेकिन अर्जुन का दिमाग तो मोटी बुद्धि का नहीं था, वो तो बहुत शातिर आदमी है। और आप लोग का निगाह उस पर नहीं जा रहा है ना, क्योंकि वो तो भाई शरीफ बन गया और विष्णु राज गलत बन गए। बड़े समाज में मालती शादी कर सकती है, लेकिन वो अर्जुन जब से अर्जुन उसकी ज़िंदगी में आया तब से उसकी इतना हद पार हो गई। आज बताओ, उसको आज वो दोषी नहीं है, हैं? खाली एक ठे गोरखपुरिया भौजी का टाइटन है कि विष्णु राज कातिल है। आधे यूट्यूब लोग का आधा फैमिली यूट्यूब परिवार को कह रहे हैं विष्णु राज कातिल है। गोलू जो कि विष्णु राज से बहुत पुरानी दुश्मनी है। मैं आपको बता दूं, विष्णु राज का वो गोलू है ना, टोपी लगाए वाले, वो उनकी बहुत पुरानी दुश्मनी थी। और आज तक इतने मैटर में गोलू भैया किसी के मैटर में नहीं आए हैं। आज जब मालती चौहान से, जो कि इन लोगों का सुलहनामा भी कोर्ट कचहरी से हुआ था, विष्णु भाई का और गोलू भाई का, आप लोग कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो हम बता देते हैं कि गोलू भाई का दुश्मनी विष्णु से बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। हम आपको बता दें, बहुत ज़्यादा दुश्मनी था। और हम यही कहेंगे कि तब तो गोलू भाई नहीं आए, जब विष्णु ना कोई शादी में, ना कोई फंक्शन में, ना कोई उसके, जो कि सुलह समझौता भी हो गया था, जब वो उसने अपने लड़के का बर्थडे किया तो गोलू जी नहीं आए। जब मालती चौहान के शादी के साल गिरा दी तो गोलू जी नहीं आए। अब गोलू जी सिर्फ दुश्मनी में काहे उंगली उठाने आए भाई, ये भी तो देखो। अब गोरखपुरिया भौजी की बात, ठीक, गोरखपुरिया भौजी भाई उन लोगों का हम नहीं कहेंगे, उन लोग का आना जाना था थोड़ा, जहाँ 4 बर्तन होता वहाँ खटकता है, लेकिन हम वहाँ उंगली उठ रही है गोलू भैया पे इसलिए उठ रही है कि गोलू भैया आज खुशी के समय पे नहीं आए और दुखी के समय पे आ गए हाथ बढ़ाने, हैं? आग में घी डालने के लिए आए हैं। आपसे कह रहे हैं आग में घी डालने के लिए आ रहे। आपका जो कर्तव्य है, अगर आप इसमें हाथ लगाए हैं ना, तो इंसाफ के साथ खड़े रहिए। टारगेट एक ही इंसान का नहीं, अगर विष्णु राज मारा है तो अकेले विष्णु राज मालती चौहान को नहीं मार सकता, क्योंकि अगर आँख है तो कान है, तो मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि विष्णु राज अकेले मालती चौहान को नहीं मार सकता, और मारा भी है वो तो कोई ना कोई उसके साथ है। तो विष्णु राज अकेले क्यों जेल में है? तो उन सबको, आप लोग इतना पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इतना इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, तो उन सबको भी ध्यान दीजिए ना। और जो वही विष्णु राज सब मालती चौहान से मार खा जाता था, गाली सुनता था, काट लेती थी मालती, तब आप लोग को नहीं दिखता था। क्या विष्णु राज अकेले मार सकता है? हो सकता है विष्णु राज के फंसाने के लिए कोई और एक कांड कर सकता है, और कहीं दुश्मनी निकालने के चक्कर में आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। अगर दुश्मनी निकालने के चक्कर में, विष्णु राज को फंसाने के चक्कर में आपको भी कोई कह सकता है, तो आप क्या तब कहेंगे कि नहीं हमने नहीं मारा है? आप भी तो सोचिए। कभी हम गोलू भैया की ये बात कर रहे हैं, कभी मालती के घर जाके मालती का रिपोर्टर लेते थे, तो कभी विष्णु के घर मिले रहते थे। ये तो तुम लोगों का ना तलवा चाटने वाला काम जो करते हो ना, बहुत घटिया है, ठीक है ना। एक बात पे रहो, 10 बात पे जो मुंह उठा के सुअरियन की तरह इधर उधर करते रहते हो ना, सबसे बड़ी बात यही है। तुम लोग मर्द को बोला मर्द के नाम पे कलंक हो, और सब लोग कहते हैं ना लेडीज के नाम पे कलंक, तो ये जरूरी नहीं है कि लेडीज के नाम पे कलंक होता है, मर्द के नाम पे भी कलंक होता है। कुछ लोग ना एक मर्द होके लेडीज जैसा काम करते हैं, उनके मुंह पे उनके नियर, इनके मुंह पे इनके नियर। जो बोलना है साफ बोलो, और साफ बोल के साफ बोलो और सुखी रहो। साला सू से एक बार ससुरा कह दो, वो ठीक रहता है, थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन उसके बाद जब बात समझ में आई तो कहेगा कि अगला बंदा सही कह रहा था, ठीक है ना। इसलिए
और रह गई बात, तो बता दे, तो पहले से चिल्लाइए मत। जनता के नजर में गोरखपुरिया भौजी को गाली सब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि गोरखपुरिया भौजी पहले सोची समझी नहीं, गोरखपुरिया पहले सोची समझी नहीं है, कहीं भी किसी के मामले में कूद जाती हैं, ठीक है ना। उनको भी हम भी कहेंगे, हम उनको पहले भी बोले थे और हमको बहुत करे, तुम नीलम कुमारी एक लेडीज का दर्द नहीं समझ सकती, तुम्हारी बात जायज है, लेकिन हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे थे, समझ गए ना, तुम्हारी भलाई के लिए कहते हो। इंसाफ पुलिस प्रशासन दिलाएगा, हम कौन होते हैं उसको इंसाफ दिलाने वाले? हम लोग बहुत सच्चाई के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, जो गलत है उसको छोड़ेंगे नहीं, बाकी जो गलती किया उसको जो न्याय देना, जो मतलब जो सजा देनी रहेगी उसको पुलिस प्रशासन, हम तो जाएंगे नहीं वहाँ कोर्ट में कि उसको फांसी लटकाने नहीं जाएंगे, हम तो करेंगे नहीं, हम तो लिखेंगे नहीं कि उसकी उम्र कैद हो जाए। अरे जो भी होगा आप सबके सामने होगा, आप सबको सिर्फ देखना है और जहाँ गलत हो रहा वहाँ आवाज़ उठाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आवाज़ मत उठाइए, लेकिन हाँ सच के साथ देना, बेगुनाह इंसान पीछा ना जाए। ये नहीं कि अगर विष्णु ने अकेले मारा है, विष्णु अकेले नहीं मार सकता, इतना मैं पूरा दावा के साथ कहती हूँ। और कौन कह रहा था विष्णु राज हमारा रिश्तेदार है? विष्णु राज हमारा ना रिश्तेदार है ना कोई है, लेकिन एक यूट्यूब के माध्यम से हमारे यूट्यूब परिवार है और हम एक परिवार से जुड़े हुए हैं। उसके लिए अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसके लिए हम लोग खड़े होंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, ठीक है। हम उससे डरने वाले नहीं हैं। तो चलिए दोस्त, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, और हमारी बात कड़वा लगे ना तो हमको तुम उल्टा कमेंट करो या सीधा कमेंट करो, हम कमेंट देखेंगे भी नहीं, समझे। तुम लोग जैसे घटिया इंसान को कमेंट का जवाब लोग क्यों नहीं देते हैं? आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर को आवाज़ उठाते थे कि ये नहीं करते वो नहीं करते, तो हम आपको बता दे तुम लोग सोच जो होता ना घटिया है, घटिया, इसलिए